तो अभी हम लोग सीखेंगे नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। सबसे पहले सीखते हैं बेंजीन, तब हम आएंगे बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? बेंजीन और उसमें कुछ दूसरा ऐड कर दिया जाए तब उसका नाम क्या होगा। तो पहले हम लोग बेंजीन पे ध्यान देते हैं। अगर बेंजीन देखेंगे तब हम फिर से बेंजीन डेरिवेटिव का नेमिंग सीखेंगे। तो बेंजीन, ये देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें ऐसा है नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर, देखिए कितने अलग अलग फॉर्म है, सब मैं लिख देता हूं। एक तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, दूसरा तरीका है इसके अंदर डॉट डॉट देने का, तीसरा तरीका है इसका कि आप एक सर्कल कंप्लीट दे देंगे, या आप क्या करेंगे ऐसा लिख सकते हैं सी एच, माइक ऑफ रखिए, सी एच, सी एच, फिर से यहाँ पे सी एच, सी एच और सी एच, और देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, ये तरीका है। या अगर स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो यहाँ पे एच, सिंगल डबल बॉन्ड, फिर से सी, फिर से सिंगल बॉन्ड सी, फिर से डबल बॉन्ड सी, इधर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ऐसा। और हर एक पोजीशन पे एच 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 एच, ये आपका है बेंजीन। तो बेंजीन को इतना वैरायटी से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी लिखेंगे आप करेक्ट हो जाएगा, ये बेंजीन। और इसको कहा जाता है ना केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के बारे में बहुत सारे स्टोरी मिलेगा आपको, मैं बोला था अप्रॉक्स 200 के आसपास इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। 200 साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कशन कर दिया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा जो मोर स्टेबल है। तो सबसे मोर स्टेबल स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है वही है बेंजीन, जो केकुले के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अभी बेंजीन अगर इसके मोलिक्यूलर फॉर्मूले के देखेंगे ध्यान से तो देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये बाकी जो लिखा हुआ है वो सब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो जैसे आपको साइक्लोहेक्सेन, अगर हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है C6H12। वो कैसा C, फिर से यहाँ पे C है और ऐसा है, और हर एक पोजीशन पे दो दो हाइड्रोजन है ऐसा। ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर आप 6 पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन। सर दो दो हाइड्रोजन होगा। जी सर। एक एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना। हाँ मतलब हर एक पोजीशन पे एक दो दो हाइड्रोजन होगा इस केस में, ऐसा है। और एक एक हाइड्रोजन हटा दिया, डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड कर दिया तो ये हो जाएगा बेंजीन। अब देखिए बेंजीन का भी हम लोग नेमिंग से डेरिवेटिव पे आते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन के बारे में ही पढ़ना है 11th में, और उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है 12th में। बेंजीन कैसे बनता है ये आपको बोर्ड लेवल के हिसाब से बहुत ही कम है, कॉम्पिटेटिव लेवल से है पढ़ना ज़्यादा। अभी बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब अगर आपने बेंजीन बना दिया यहाँ पे और इसके ऊपर कोई भी ग्रुप जैसे Cl है, कोई बोलेगा नहीं इसके ऊपर तो Br आ सकता है, तो आप अगर Br दे देंगे, या इसके जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप आप दे देंगे यहाँ पे, या कोई बोलेगा नहीं एसिड दे सकते हैं, या कुछ भी ग्रुप आ गया बेंजीन के ऊपर तो सारे का हम लोग जनरलाइज टर्म है बेंजीन डेरिवेटिव। तो बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव समझ गए।
जैसे आप यहाँ पे CH3 दे सकते हैं। बोलिए। तो आवाज आ रही? यस जी सर। सर। तो ऊपर वाला था बेंजीन और ये है बेंजीन डेरिवेटिव। तो हम लोग नाम लिखेंगे बेंजीन डेरिवेटिव का। तो देखिए, अगर इसका नाम लिखना है, अगर Cl है तो Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो, और ये है बेंजीन, तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। पहले Cl का नाम लिखेंगे क्लोरो और बेंजीन। जैसे अगर Br ग्रुप लगा हो यहाँ पे Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पे आयोडो है तो हम बोल देंगे आयोडोबेंजीन। आई है तो आयोडोबेंजीन। अब देखिए, कभी कभी ये साइड चेन जैसा बिहेव करता है तो कभी पेरेंट चेन जैसा। तो सुनिए ध्यान से, ये जिसमें हम लोग अभी जो भी नाम लिखे हैं वो सब पेरेंट चेन जैसा। बेंजीन को हम लोग लास्ट में लिख रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन में आपको समझाता हूँ कब ये साइड चेन जैसा बिहेव कर सकता है। जैसे बेंजीन हो गया, अगर इसके ऊपर एक कार्बन हो, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, याद रखना है सिंगल कार्बन एटम। अगर सिंगल कार्बन एटम हो तो जो आपका ये बेंजीन है ये पेरेंट चेन होता है, मतलब मेन पेरेंट चेन, और एक कार्बन जो बाहर है वो साइड चेन होता है, साइड चेन। लेकिन जैसे ही 2 या 3 कार्बन इसके अंदर आया, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन दे दिया आपने, या बेंजीन के ऊपर अगर 3 कार्बन दे दिया यहाँ पे, तब जो आपका बेंजीन है ये साइड चेन है, साइड चेन। इस केस में भी ये साइड चेन है, और ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन, पेरेंट चेन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक कार्बन जब रहा तभी वो साइड चेन होगा बेंजीन का। अगर एक कार्बन से ज्यादा आ गया अगर बेंजीन के साथ, तो बेंजीन ही आपका वो साइड चेन हो जाता है। ठीक है? तो अभी नाम भी सीखते हैं। मैं रूल लिख के दूं क्या? जी सर, लिख दो। यस सर। If more than one carbon comes, if more than one carbon comes, then benzene ring behave as side chain। यानी यदि एक से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए, यदि एक से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए, तो बेंजीन रिंग साइड चेन जैसे व्यवहार करता है, साइड चेन जैसा व्यवहार करता है। हम आएंगे इस टॉपिक पे फिर से, पहले इसका तो नाम लिख लेते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे एक कार्बन है CH3, तो हम लोग क्या लिखेंगे? CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, और ये है बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। डाउट है? अब देखिए, यदि, लेकिन आपको एक और नाम इसका याद रखना पड़ेगा, IUPAC द्वारा ऑथराइज नाम है। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 हो तो इसका नाम है टोलुइन। ये टोलुइन आपको याद रखना है। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है तो इसका नाम है टोलुइन। अब देखिए, अगर इधर CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2,
तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। लेकिन किसी ने इसको किसी ने क्या किसी ने देखिए ध्यान से एक दूसरा नाम बता रहा, अगर किसी ने इसको ऐसा कर दिया, इसको टॉल्यूइन समझा और यहाँ पे CH3 है तो 1,2 नंबरिंग पे तो क्या बोलेगा 2 मिथाइल टॉल्यूइन, 2 मिथाइल टॉल्यूइन बोलेगा तभी करेक्ट हो जाएगा। डाउट है? नो सर। नो सर। अभी एक एग्जांपल और दीजिए। अभी बहुत सारा बताने वाला हूँ, सुनिए। अभी अगर इधर CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो न अब उसको पता है कि इसको टॉल्यूइन में छाड़ दे रहा है पहले ही, तो ये हो गया आपका टॉल्यूइन। लेकिन नंबरिंग किया तो यहाँ से 1 2 3 पे एक और CH3 जुड़ा है, तो क्या लिखेगा 3 मिथाइल टॉल्यूइन। ठीक है? जी सर। और आएंगे बहुत वैरायटी इसके अंदर, सुनिए। अब मैं एक टर्म आपको सिखा, चलिए एक और देखते हैं इधर। अगर बेंजीन के ऊपर अगर OH आ गया तो हम OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। करेक्ट? जब OH साइड चेन में आता है तो इसका नाम क्या हाइड्रोक्सी, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन आईपीएससी द्वारा इसका ऑथराइज नाम है फिनॉल। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बेंजीन के ऊपर अगर OH आएगा तो उसका नाम होगा फिनॉल। तो वैसे ही अगर बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप आ जाए तो इसका नाम आप लिख सकते हैं अमाइनो बेंजीन। लेकिन इसका एक और ऑथराइज नाम है, इसको बोलते हैं एनिलीन। अगर किसी ने बोला एनिलीन तो आपको समझना पड़ेगा अच्छा बेंजीन के ऊपर NH2 का बात कर रहा है वो। अब देखिए हाँ सर बोलो ना। बोले अगर सभी कॉर्नर पर NH2 आ जाए तब? सभी कॉर्नर पे NH2 आए तब क्या करेंगे हेक्सा अमाइनो बेंजीन लिख लो आप। NH2 हो तो उससे क्या हो जाएगा NH2 हो, इधर भी NH2, अगर एनिलीन के टर्म में लिखा जाए इधर NH2। अभी आप मेरे को इनको सिखाने दो, आप रुको पहले तब, क्योंकि आप क्लास आपका डबल हो रहा है इसलिए गड़बड़ जा रहा है। इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, साउंड में प्रॉब्लम है, थोड़ा साउंड बढ़ाइए। हेक्सा अमाइनो एनिलीन। ठीक है, मैं जोर से बोल रहा हेक्सा अमाइनो एनिलीन। फुल साउंड है, नहीं आ रही है। फुल साउंड है आपका, उधर आवाज बढ़ाइए, ईयरफोन यूज कीजिए। हेक्सा मिथाइल एनिलीन। चलिए अभी देखिए, अभी अगर इसके ऊपर अगर 2 कार्बन आ जाए तब ये गड़बड़ है। अभी तो मैं बता रहा था कि अगर 2 कार्बन आ गया तो ये साइड चेन हो जाता है, साइड चेन। तो अब अगर साइड चेन हो गया बेंजीन तब उसका नाम क्या होगा, तो देखिए नेमिंग ऑफ, पूरा अच्छे से देखिए, नेमिंग ऑफ बेंजीन एज अ साइड चेन, नेमिंग ऑफ, माइक ऑफ रखिए, बेंजीन एज साइड चेन। अब देखिए तो बेंजीन है, जनरली क्या होता है जैसे मीथेन है तो मीथेन से क्या होता है मिथाइल, तो वैसे ही बेंजीन से हम क्या बोल देते हैं इसको बेंजाइल। तो ये एक्सीडेंट है इधर, इसका नाम बेंजाइल नहीं है, बेंजाइल नहीं बोल सकते इसका नाम, ये ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है ये सीखिए, इधर माइक ऑफ करो ना। अगर एक ओपन वैलेंसी हो साउंड प्रॉब्लम है और साउंड अच्छा से नहीं आ रहा है आपका।
आप उधर माइक बढ़ाओ ना। मैं जी सर। हाँ नहीं आ रहा है सर साउंड। अभी जा रहा है। जी सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही? अभी आ रहा है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक एच रहता है, यहाँ पे एक एच रहता है, यहाँ पे एक एच रहता है, यहाँ पे एच एच एच। अगर यहाँ से एच हटा दिया जाए, आवाज नहीं जा रहा है? सर आ रहा है। कब आ रहा है सर? ठीक है, अगर यहाँ से एक एच हटा दिया जाए, अरे माइक ऑफ रखो बाबा, यहाँ से एच हटा दिया जाए तो इस ते यहाँ कौन है? हटाओ क्या इसको? माइक ऑफ करो ना 50 बार। अब देखिए, अगर एक एच हटा दिया जाए तो इसका नाम है अराइल, या इसका एक और दूसरा नाम है फिनाइल। आप इसको जैसे पहले वाले को मैं लिखा बेंजाइल नहीं लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक ओपन वैलेंसी दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे एक ओपन वैलेंसी है तो इसका नाम है अराइल, इसका नोटेशन है पीएच, या इसका एक और नोटेशन है एआर, या हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं फाई। तो कहीं पे भी ऐसा लिखा है, फाई लिखा है, एयर लिखा है, पीएच लिखा है, फिनाइल अराइल, तो आपको समझना पड़ेगा अच्छा कि बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है। आवाज आ रहा है क्लियर? नो सर। कट कट के आ रहा है सर। जी सर। जी सर। अभी भी नहीं जा रहा है? तो उधर आवाज का प्रॉब्लम होगा। आ रहा है सर। कभी कभी आ रहा है सर फ्रेश, नहीं तो कभी कट कट के आ रहा है। कभी कभी फ्रेश हो जा रहा है। यस सर। हेलो, आ रहा है आवाज सर। है ना? एक सेकेंड, आवाज नहीं जा रहा है तो रुकिए, एक सेकेंड रुकिए। एक सेकेंड। अभी जा रहा है? यस सर अभी आ रहा है। यस जी सर। सर अभी आ अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा था बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो इसका नाम है अराइल, या फिनाइल, या पीएच, या एयर, या फाई। तो अब जैसे देखिए, इसका हम लोग नाम लिखते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर दो कार्बन आ गया तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे कार्बन है, तो अभी हमको पता है कि ये तो जैसे बेंजीन रिंग दो कार्बन वाले चेन में आ गया तो ये साइड चेन हो गया, तो 1 2 नंबरिंग, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अराइल और दो कार्बन है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इथेन। करेक्ट ना? या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 फिनाइल इथेन, साउंड गया। 1 फिनाइल इथेन, या 1 अराइल इथेन। ठीक है? जी सर। यस सर। सर साउंड अच्छा से नहीं आ रहा है। बाकी लोग को आवाज सुनाई दे रहा है क्या? जी यस सर। सर। तो आपका प्रॉब्लम होगा। यस सर। अब देखिए, अगर ये 3 कार्बन है यहाँ पे, मैं ऐसा पीएच भी लिख सकता हूँ, कहीं पे पीएच लिखा होगा तो आपको समझना पड़ेगा कि वो फिनाइल है। ये ऐसा है, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ मिले, या आपको ऐसा भी तरीका है, अगर यहाँ पे C6H5 लिखा हुआ मिले तब भी आपको समझना है कि वो फिनाइली है। या एक और तरीका बता रहा, अगर यहाँ पे उसने फाई लिख दिया है तभी आपको समझना पड़ेगा अच्छा ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया हुआ है। समझ रहे क्या? जी सर। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 अराइल प्रोपेन। करेक्ट ना? 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 2 अराइल प्रोपेन। ठीक है? जी सर। तो वैसे ही अगर यहाँ पे 4 कार्बन हो और यहाँ पे पीएच लिखा हो तो यहाँ से 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अराइल
2 अराइल ब्यूटेन। बस इतना ही बताना है, ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ फंक्शनल ग्रुप नहीं ऐड हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, अभी वो ऐसे मत पूछिए, कुछ भी ऐड हो सकता है। ऐसा है, इधर C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 अराइल प्रोपेंटेन पेंटेन 3 ओन, ऐसा हो जाएगा। और सुनिए, अभी अगर ग्रुप के चेन के अंदर भी चेन हो, अगर सपोज इधर PH है सॉरी इधर Cl है, ऐसे नहीं होगा, इसको ग्रुप में हमको दिखाना पड़ेगा अटैचमेंट करके, तब आप इसको समझेगा। मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे OH है, अभी भी ये साइड चेन है, तो आपका नंबरिंग 1 2 3 4 5 है। अब देखिए साइड चेन है, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो अब क्या नाम लिखेंगे पहले साइड चेन का? 3 पे साइड चेन है, क्या है 4 डैश हाइड्रोक्सी अराइल, करेक्ट ना? बोलिए। जी सर। 3 पे है, क्या है 4 डैश हाइड्रोक्सी अराइल, और 5 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे पेंटेन। इसमें डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। उदाहरण दीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाएगा और ऐसा PH हो जाए यहाँ पे, ये है, इधर Cl है और इधर Br है, तो यहाँ से 1 डैश, तो इस कार्बन को मैं 1 डैश कह रहा, 1 डैश 2 डैश, यहाँ पे आपका 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, तो पहले नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 4 5 6, माइक ऑफ रखिए 1 मिनट। तो इसका नाम क्या होगा? पहले 3 पे है, क्या है बोलिए? 3 डैश ब्रोमो, 5 डैश क्लोरो, और अराइल, तब नाम है इसका हेक्सेन। हाँ, क्या पूछ रही? जब स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तभी उससे कुछ इसी को साइड मतलब नहीं, करेंगे। उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले में तो नेमिंग कर रहे थे ये साइड चेन बेंजीन का, तो फिर उसको पेरेंट चेन ले रहे थे। OH नहीं, मैं बता रहा था कि अगर OH के रिस्पेक्ट में लिखा गया तो, ये ऐसे बता रहा था मैं वहां पे कि अगर OH के रिस्पेक्ट में उसको लिखा गया, क्योंकि वो ऐसा केस ही था जैसे अभी ऐसा था यहाँ पे, हम अच्छा हम लोग ऐसे लिख रहे थे पेंटाइल, नहीं, लेकिन मैं बताया था कि अगर OH के रिस्पेक्ट में अगर ऐसा लिखा गया तो, अगर हम OH के रिस्पेक्ट में इसको साइड चेन, लेकिन नहीं मानेंगे, फिर से उसको सुधार देंगे, देखेंगे उसको कल, याद दिलाइएगा। अभी जैसे यहाँ पे है, तो अगर इधर OH हो, इधर Br हो और इधर Cl हो, तभी रूली है, वो मैं याद नहीं पड़ा, मिस कर गया होगा, तो ये 5 कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये आपका साइड चेन है, तो 1 2 3 4 5 है, तो अभी यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो ये क्या होगा 3 डैश ब्रोमो और 4 डैश क्लोरो, क्या? हाँ 3 होगा सबसे पहले, तब 3 डैश ब्रोमो 4 डैश क्लोरो 2 डैश हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा आपका अराइल, तब आप लिखेंगे पेंटेन। इसमें डाउट है? नो सर। नो सर। अब देखिए, अभी अच्छा इसका एक कॉमन नेम भी है, जैसे अगर बेंजीन के साथ 2 कार्बन आ गया, तो यहाँ पे है
सॉरी कॉमन नेम नहीं, आईपीएससी द्वारा ऑथराइज नेम है इसका। एक नाम है इसका एनिसोल। याद रखना है कि बेंजीन पे जब 2 कार्बन आता है तो उसका एक दूसरा नाम है एनिसोल। वो C2H5 के साथ आता है। मैंने गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एनिसोल उधर तो बताया लेकिन गड़बड़। स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल, एक सेकेंड। एनिसोल में लग रहा है मेरे को मिथॉक्सी ग्रुप आता है। ठीक है, ये नहीं है, इसको हटाइए। उधर बताया था, मैं कल चेंज करूंगा। ठीक है। अब देखिए कुछ हम लोग और नाम देखते हैं यहाँ पे। अगर CH3 टोल्यूइन तो बता दिया ना आपको, एनिलीन भी बता दिया। अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाए तब नाम क्या होगा? अब ये देखिए, अब ना इस कार्बन को तो इसमें काउंट नहीं कर सकते आप, बेंजेनल। तो हम देखिए ध्यान से। अच्छा, ये आपको एक और साइड चेन बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। अगर बेंजीन पे, ये बेंजीन है और इसके साथ CH2 आता है तो इसका नाम है बेंजाइल। इसका नाम है बेंजाइल। और अगर यहां से एक और हाइड्रोजन हटा दिया जाए, 2 हाइड्रोजन हो, एक ही हाइड्रोजन बचा हो इसके साथ, तो इसका नाम है बेंजाल। और एक और ग्रुप देखिए, आवाज आ रही? यस सर। अगर 3 ओपन वैलेंसी हो तो इसका नाम है बेंजो। इसका नाम है बेंजो। ये आपको याद रखना है कि अगर बेंजीन के ऊपर CH2 हो तो इसका नाम है बेंजाइल। अगर बेंजीन के ऊपर 2 ओपन वैलेंस है तो इसका नाम है बेंजाल। अगर बेंजीन के ऊपर 3 ओपन वैलेंस है तो इसका नाम है बेंजो। देखिए ध्यान से। अब हमको अगर नाम लिखना है तो ये बेंजीन है। और आपको एक बार और सिखाया था, अगर कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो अगर इस कार्बन को काउंट नहीं किया तो हम लिखेंगे पहले बेंजीन और एक कार्बन के साथ अल्डिहाइड, तो नाम क्या है? कार्बल्डिहाइड। याद है? जी सर। हाँ, तो इसका नाम है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, पहला नाम। अभी दूसरा नाम है, अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ से 2 ओपन वैलेंसी है तो ये आता है बेंजाल। तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो आपको याद रखना है बेंजीन के ऊपर अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका नाम है बेंजल्डिहाइड, या इसका नाम है बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजल क्यों? क्योंकि ये देखिए ए ओपन वैलेंसी, ए उसके साथ मैच कर रहा है, ए ग्रुप तो है इसमें। तो जहां ग्रुप आ गया कि एक कार्बन पे 2 ओपन वैलेंसी, आगे क्या जुड़ा है उससे मतलब नहीं है, तो इसका नाम होता है बेंजाल। ये बेंजो कब आएगा? ये देखिए ध्यान से। अगर आपने बेंजीन के ऊपर अगर आपने C डबल बॉन्ड OH ग्रुप कर दिया, अब देखिए यहां से एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 ओपन वैलेंसी है, तो कैसे दिखेगा? बेंजो। और एसिड है तो हम लोग आईसी जोड़ते हैं, बेंजोइक एसिड। जैसे OIC जोड़ते हैं लेकिन इसमें O ऑलरेडी है इसलिए O दोबारा नहीं जोड़ेंगे, तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। समझ रहे? जी सर। हाँ, अगर इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे इसका? बेंजीन। और कार्बन को काउंट नहीं किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? यस सर। तो ये आपको याद रखना है कि बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजल्डिहाइड क्या है। एक और देखिए, अगर बेंजीन के ऊपर CN लगा दिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे CN हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन। अभी देखो, बेंजोनाइट्राइल भी हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि ये 3 ओपन वैलेंसी है।
तो इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल 1, क्योंकि ये बेंजो ग्रुप दिख रहा है ना, 3 ओपन वैलेंसी। अगर हमने इस कार्बन को काउंट नहीं किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। याद है? यस सर। यस तो सर। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोलिए या बेंजोनाइट्राइल बोलिए, बात एक ही है। बेंजो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है बेंजीन के ऊपर और एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजो। एक हाइड्रोजन अगर आ गया तो बेंजाल, 2 हाइड्रोजन आ गया तो बेंजाइल। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऐसा, बेंजाइल का उपयोग बता रहा आपको कि अगर ये CH2OH है तो हमको पता है कि अगर एक कार्बन के साथ अगर आ गया तो ये तो साइड मतलब साइड चेन में, तो अगर एक कॉमन नेम है तो इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। अल्कोहल जैसे आ गया लास्ट में तो कॉमन नेम में ही जाएगा वो, कॉमन नेम। लेकिन अगर हम नाम लिखेंगे तो ये साइड चेन में आ रहा है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 अराइल मिथेनॉल। इसका हो जाएगा चाहे सीधे अराइल मिथेनॉल, ये ऐसा हो गया इसका नाम आ रहा है। तो ये अराइल मिथेनॉल इसका नाम हो गया। या आप दूसरा क्या बोले, हाँ बेंजाइल अल्कोहल या अराइल मिथेनॉल, ठीक है। इसमें डाउट है? नो सर। अब देखिए मैं अब एक एक्स्ट्रा बता रहा आपको, ऑर्थो मेटापारा का एप्लीकेशन कि ऑर्थो मेटापारा क्या होता है। ऑर्थो चलिए वो कल सीखेंगे ऑर्थो मेटापारा। अभी इसका नाम बताइए मेरे को, क्योंकि मिक्स हो जाएगा। पहले ये पूरे पढ़ा देता हूँ, नंबरिंग से पहले सीख लीजिए सारे। अगर सपोज यहाँ पे OH आ गया और इधर NH2 आ गया तो अब क्या लिखेंगे, 1 अमाइनो और बेंजीन के साथ OH, तो इसका नाम क्या है, फिनॉल। तो ये हो जाएगा 1 अमाइनो फिनॉल। या अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड OH है और सॉरी OH, चलिए ठीक है, और इधर NH2 आ गया तो क्या हो जाएगा 1 2, क्या लिखेंगे 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड, करेक्ट ना जी। बेंजोइक एसिड। एक सेकेंड। अगर इधर CH3 है और इधर है आपका CH3 और इधर है Cl, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3, तो क्या नाम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, बोलिए 3 मिथाइल, और बेंजीन के साथ CH3 का नाम क्या है, टोल्यूइन। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल टोल्यूइन। कोई बोलेगा नहीं टोल्यूइन को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेगा 2 क्लोरो, कहीं से भी अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, वहीं से, हाँ 1 3 डाइमिथाइल 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ तक नेमिंग में डाउट है? नो सर। नो सर। तो एक दो और आप नाम लिखिए, जैसे यहाँ पे C हो गया और ये बेंजीन हो गया, और चलिए इधर ऐसा हो गया। तो 1 2 1 2 अराइल है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, 2 अराइल 3 साइक्लोहेक्सेन और 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन की साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटेन।
ठीक है। तो मैं नॉर्मली अभी होमवर्क देता हूँ और बहुत वैरायटी है, मतलब ऑर्थो मेटा पारा कल समझाऊंगा मैं आपको, तो दोनों